गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ये हमारा चैप्टर है 10th जो कि पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड है, ठीक है। बट आज हम इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पेरीमीटर के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, हम पेरीमीटर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये हमें ट्राइंगल दे रखा है और जैसे हमें ये रेक्टेंगल, कुछ स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये पेंटागन है। तो ये हमें क्या दे रखे हैं, कुछ फिगर्स दे रखे हैं। तो हम इनको क्या करेंगे बच्चों, इनका हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकाल के देखते हैं। पेरीमीटर का मतलब आप समझते क्या होगा, हम नॉर्मल बात करेंगे बच्चों। पेरीमीटर का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरीमीटर, राइट। तो पेरीमीटर का मतलब जैसे मान लो ये एक हमें क्या दे रखी है, ये एक ट्राइंगल दे रखा है। तो ये मान लो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो मैंने कहा इसका पेरीमीटर कितना है। तो पेरीमीटर का मतलब सिंपल बच्चों कुछ नहीं होता है, यानी कि अगर हम बात करेंगे पेरीमीटर का, नहीं, सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है पेरीमीटर का मतलब, सम ऑफ ऑल साइड्स, सिंपल बात, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो अगर आप बताओ जल्दी से कि पेरीमीटर का ट्राइंगल का कितना है। ये अगर 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 3 और 4 कितना हुआ 9, और 9 और 5 कितना हुआ बच्चों 14। उसका पेरीमीटर कितना हो गया 14। क्लियर हुआ। यानी कि फिर से मैं रिपीट करूंगी बच्चों, यानी कि किसी भी चीज का अगर हमें पेरीमीटर निकालना होता है, द मीनिंग ऑफ द पेरीमीटर इज इनकी सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। यानी किसी भी चीज का पेरीमीटर, कि मैंने ये स्क्वायर देखा तो हमें ये इसकी स्क्वायर की साइड चारों सेम, उनकी 1 2 3 4। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर कैसा होता है बच्चों, एकदम कैसा होता है जिसकी चारों की चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है, वो वही तो स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर का मतलब यानी कि जिसकी चारों साइड सेम हो, तो वही, यानी कि अगर हम बात करेंगे पेरीमीटर का, चाहे वो स्क्वायर का हो, चाहे वो ट्रायंगल का हो, चाहे वो रेक्टेंगल का हो, चाहे वह पेंटागन का हो। पेंटागन मतलब जिसकी साइड्स कितनी हो, 5 साइड्स हो। देखो 1 2 3 4 5, जिसकी साइड्स क्या हो, 5 हो। पेंटागन, हेक्सागन, इस टाइप से क्या होते हैं बच्चों, ये बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर का मतलब सिंपल समझ में आया, इनकी सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, इज नोन एज पेरीमीटर। जैसे अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। जैसे मान लो मैं अगर हम बात करती हूँ बच्चों, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, मैं किसकी बात करूँ, ट्रायंगल की। ये क्या है, ट्रायंगल दे रखा है। ये मान लो 11 है, ये 12 है, ये क्या है 13 है। तो मैंने पूछा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। आप निकाल सकते हो आराम से पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, निकाल सकते हो। तो आराम से निकाल दोगे आप। कैसे निकालोगे, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये मान लो पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसके नाम देना पड़ेगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ, हमने इनको नेम दे दिया। एक ट्रायंगल को क्या दिया है बच्चों, इसको नेम दे दिया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, तो ये हम मानेंगे, ये अगर एक ट्रायंगल ए बी सी हमें दे रखा है, तो पेरीमीटर हमें निकालना है। क्या फाइंड करना है हमें, पेरीमीटर हम फाइंड कर रहे हैं बच्चों। तो पेरीमीटर कैसे फाइंड करें, तो ए बी, ठीक है, ए बी, ये वाली साइड ए बी प्लस ये वाली साइड बी सी प्लस ये वाली साइड सी ए। तो ये ठीक है, हम इसको प्लस कर देंगे। तो 11 प्लस 12 प्लस 13, तो सॉल्व करके कितना आएगा, 3 और 2 5 और 1 6, 1 2 3, कितना 36। इनकी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल कितना हो गया, 36 हो गया। क्लियर हुआ। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, तो आप कैसे करोगे, पहले किसी भी ट्राइंगल को नेम दोगे। हो सकता है वो पी क्यू आर हो सकता है वो ए बी सी डी हो, एक्स वाई जेड, जो आपका मन करे वो आप उसको नाम दे सकते हो, ठीक है। तो कितना ए दे रखा था, इनकी ए बी सी। ट्राइंगल की पेरीमीटर निकालने के लिए ए बी, पहले हमने ये साइड दी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, सिक्वेंस में हमने ले लिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी ए बी की क्या वैल्यू 11 दे रखा है, बी सी को हमें क्या दे रखा है 13 दे रखा है, और ये सी इनकी ए सी ए कितना 12। आप यानी कि ये सॉरी यहाँ पे अगर ये 13 है तो आप 13 लिख लीजिएगा, ठीक है। कितना ये 13 है बी सी की साइड, और ये कितने है 12, सी ए की साइड कितनी है 12। आप इसको ऐड करोगे तो वही आपका 36 आएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। ऐसे ही आपको अगर मान लो कुछ भी देता है, अगर वो मान लो आपको देता है क्या, एक ट्राइंगल देता है, मैंने बोला कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, तो मैं 36 37 और 38, तो आप आराम से निकाल दोगे ना। कैसे निकालना है, इसको नेम दोगे ए बी सी, फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी लिखोगे, फिर उसको ऐड करोगे। क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ। तो ये पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल हो गया। अब हम बात करेंगे बच्चों किसकी, रेक्टेंगल की। किसकी बात करते हैं हम, रेक्टेंगल कि रेक्टेंगल पहले तो बताओ होता क्या है। रेक्टेंगल मैं बनाती हूँ एक बार। ये मान लो एक मैंने बनाया रेक्टेंगल, ठीक है। अब मुझे बताओ ये रेक्टेंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है कि नहीं, यस और नो, यस।
ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है कि नहीं, यस और नो। ठीक है, ये वाली भी साइड दोनों की यस, ये और ये साइड बराबर है। इसको मैं मान लो ए बी सी डी। अब हमेशा ध्यान रखना बच्चा, जब भी हम कोई भी अल्फाबेटिकली लेते तो हमेशा इसको सीक्वेंस में लेते, ए बी सी डी। आप ऐसे नहीं ले सकते ए सी बी, कुछ भी नहीं ले सकते। कैसे, जैसे हम अल्फाबेटिकली चलते हैं वैसे ही हमें ए बी सी डी ही लेना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहे वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो ए बी सी, तो आपको लेना ही अल्फाबेटिकली पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब मुझे बताओ ये क्या है हमारी एक बेटा, ये लेंथ है। क्या बोलते हैं इसको, हम लेंथ बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, हम ब्रेड्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम ब्रेड्थ। ठीक है, तो ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई। अब मुझे बताना, जो ये साइड है वही ये साइड है, सेम है, यानी कि ये भी तो बराबर है ना, ये भी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, अगर ये ब्रेड्थ है तो ये भी तो ब्रेड्थ है, ये भी ब्रेड्थ हो जाएगी। ठीक है, उनकी दोनों साइड सेम हो गई। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि मैं इसको ऐसे लिखूँगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस, नहीं ये क्या है, ए बी, वेट, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी डी और प्लस डी ए। ठीक है, लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो मैं यानी कि ये साइड और ये साइड बराबर है कि नहीं, बिल्कुल है। तो ए बी की साइड और किसकी साइड, सी डी की साइड, दोनों में ये एल, यहाँ पर दो एल है। ठीक है, क्योंकि दोनों एल मैंने माने हैं। उसके बाद बी सी ये रही और डी ए, आई मीन डी ए ये रही। तो बी सी कितना है यहाँ पे, बी मैंने मान लिया बी है ये ब्रेड्थ, और ये यहाँ पे डी ए की वैल्यू भी सेम बी हो जाएगी। तो मैं इसको, ये एक एल ये दो एल, तो कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा, एक बी 1 और ये 2B, यानी कि कितना हो जाएगा B, तो ये 2B हो जाएंगी। ठीक है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा बता लो, 2B लिख लिया। ठीक है, अब उसके बाद मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ। तो यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट होगा। क्या होगा, एक फॉर्मूला जनरेट कर रही हूँ बच्चों में। तो ये कितना हो गया, ये 2L प्लस 2B। ठीक है, यही तो हुआ, ये 2 है। उसके बाद मैं यहाँ से ये वाला 2 और ये वाला 2 कॉमन ले लेती हूँ, बाहर ले लेती हूँ, तो यहाँ बचेगा कितना, L प्लस B। तो यानी कि ये फॉर्मूला क्या हुआ, एक फॉर्मूला क्रिएट हुआ बटन की बच्चों, ये हुआ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अगर आपसे पूछे कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है तो आप क्या बोलोगे, ट्वाइस एल प्लस बी। एल मतलब क्या होता है बच्चों, लेंथ होता है, और बी मतलब ब्रेड्थ। क्योंकि ट्वाइस क्यों किया था हमने, यहाँ पर जो लेंथ ये थी वही ये थी, जो ब्रेड्थ ये थी वही ये थी, इसलिए क्या हुआ, यानी कि 1 और 1 2 हो गया था, 1 और 1 2 हो गया, इसलिए 2L प्लस बी। क्लियर हुआ। तो पूछेगा कोई भी आपसे तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, तो बता सकते हो आप, ट्वाइस एल प्लस बी। राइट हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखो, जैसे मान लो मैंने क्या लिखा, जैसे मान लो एक रेक्टेंगल दिया है मुझे, ये मान लो ये 10 दे रखा है और ये 20 दे रखा है। ठीक है, तो पूछेगा कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अगर बच्चों ये 10 है तो ये, जस्ट वेट, ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। ये मान लो ये 20 दे रखा है और ये 10 दे रखा है। ठीक है, तो अगर ये 20 है बच्चों तो ये भी तो 20 होगा, राइट। अगर ये 10 है तो ये भी तो 10 होगा, होगा कि नहीं होता, इनकी ये भी 20 होगा और ये भी 10 होगा। तो लेंथ कितना, यहाँ पे 2 रखोगे। ठीक है, क्योंकि 2 हमें दे रखा है, गिवन में है, फॉर्मूला हमने क्रिएट किया है अभी जस्ट। यहाँ पे L कितना है, L है हमारा 20 और B कितना है, ब्रेड्थ कितना है हमारा, प्लस 10। ठीक है, तो उसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 60 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 60 हम इसका आंसर निकालेंगे। अब सेम देखो, अगर इसको आप ऐसे नहीं करते, देखो 20 प्लस 10 30 और 30 प्लस 20 50 और 50 प्लस 10 60, तब भी ऐसे ही आंसर आ रहा था। बट हम इसको किससे यूज़ करेंगे बच्चों, फॉर्मूले से यूज़ करेंगे, ट्वाइस एल प्लस बी। क्लियर हुआ। मैं आपको इसकी एक्सरसाइज दिखा देती हूँ एक बार। जैसे कि हमने यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या निकाला है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल निकाला। जैसे यहाँ पे कुछ इसने दिया था 5 6 8 दे रखा था, इसको सम ऑफ ऑल एंगल्स की, ऑल साइड्स किया, उसके बाद 19 निकला। ये यहाँ पे पेरीमीटर किसके, ट्राइंगल से। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है बच्चा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बता चुकी हूँ, जिसकी तीनों साइड्स क्या हो, सेम हो। अगर ये 8 है तो ये भी 8 हो और ये भी 8 होगी। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इसने सॉल्व करके दिखाया है पहले। उसके बाद इसने यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हो। देखो क्या है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ट्वाइस एल प्लस बी। अभी हम सिर्फ किसके बारे में बात करें, पेरीमीटर के बारे में बात करें, उसके अदरवाइज कुछ भी। अगर यहाँ पे हमें, जैसे हमने क्या किया था, पेरीमीटर
ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। मान लो ये रेक्टेंगल, तो क्या था, ट्वाइस एल प्लस बी, यही तो था। अगर मान लो एल प्लस बी दे रखा है तो पूछेगा एल प्लस, तो ये 2 जो है यहाँ पे डिवाइड करेगा, तो 1/2 पेरीमीटर इज इक्वल टू एल प्लस बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ से जनरेट हो गया, ठीक है। ऐसे निकाल सकते हैं हम सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से हमने पेरीमीटर निकाल दिया। अब हम बात करेंगे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। जैसे स्क्वायर क्या है बच्चे, ये एक साइड, 2 3 4, पहले तो 4 साइड होंगे, चारों के चारों देखो यहाँ पे इक्वल है, बराबर, एकदम बराबर साइड से, ये देखो ये, तो इनकी क्या हो जाएगा, इनकी अगर हम बात करेंगे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, किसकी बात करेंगे, स्क्वायर की, तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है बच्चे, देखो अगर मान लो मैं इसको ए मान लेती हूँ, अगर साइड ए ये है तो इनकी ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, तो कितनी ए हो गई यहाँ पे, 4a, कितनी ए हो गई यहाँ पर, 4a हो गई। तो इनकी पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर कितना हो गया, 4a, यानी कि यहाँ से हमने एक फॉर्मूला क्रिएट कर लिया फिर से, ठीक है, क्योंकि एक ए 1 2 3 4, तो इनकी कितनी साइड्स हो गई इसके, और पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, इसलिए क्या है यहाँ पे ये 4a आया, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये आराम से निकाल पाओगे अगर, तो बस हमें यही सब करने थे। अब इससे रिलेटेड आप क्या करोगे, आपकी एक्सरसाइज है ये, जब आप एक्सरसाइज करोगे यानी कि ये जो एक्सरसाइज होगी आपकी कितनी होगी, 10.1, आप इसको सॉल्व करोगे और जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, ओके। चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। अगर वेट यहाँ पे अगर पेंटागन है तो पेंटागन की साइड्स हमें देखिए, मान लो 3, ये भी 3 हो जाएगी, ये 2, ये हो सकता है 2, ये हो सकता है 2, तो आप आराम से सम ऑफ ऑल साइड, जितनी भी साइड्स देखे सबको सम करना होता है, ठीक है। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।